सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन को मजीद काम से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। विफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्तों का मुख्तसर हुक्मनामा जारी। चारों दरखास्तें काबिल समात करार। हुक्मनामे के मुताबिक चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर किसी जज को कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशल कमीशन की तश्कील मशकूक है। केस की मजीद समात 31 मई को होगी। कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है? हुकूमत ने जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करे। फुल कोर्ट की इस्तदा खुद अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ है। 9 मई के बाद अदलिया के खिलाफ बयानात का सिलसिला बंद हुआ। मुबैना ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि टेलीफोन पर टेपिंग गलत गैर कानूनी अमल है। हुकूमत एतराफ़ कर रही है ऑडियो असली है तो फिर कमीशन की अहमियत क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी करार दिया गया था कि जजेस की जासूसी कानून के खिलाफ है। मुबैना तौर पर लीक ऑडियोज की तहकीकात करने वाले कमीशन ने 9 ऑडियोज के ट्रांसक्रिप्ट जारी कर दिए। ट्रांसक्रिप्ट्स में सुप्रीम कोर्ट के जज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान होने वाली मुबैना गुफ्तगू, इमरान खान और मुसर्रत जमशेद चीमा के दरमियान मुबैना गुफ्तगू शामिल, चीफ जस्टिस की खुशदामन और वकील की अहलिया के दरमियान मुबैना गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। जिन्ना हाउस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपनी ऑडियो लीक्स के खुद ही मुंसिफ बन गए। अदलिया ने ऑडियो लीक्स कमीशन को अपने हाथ में ले लिया है। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, उसका रिएक्शन नहीं आया, गिरफ्तारी का क्यों आया? 9 मई को जो कुछ किया गया उसकी बाकायदा तैयारी की गई। साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे। इन जत्थों ने इमरान नियाजी के उकसाने पर 9 तारीख को जलाओ गिराओ तंजीबात को जहाँ पर हमला कर दो, कायदे आज़म के घर पे हमला कर दो। 9 मई वाक़े पर इंसाफ का तरीका वही है जो अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले का है। पाकिस्तान में भी कानून के मुताबिक सजाओं पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क मुखालिफ साजिशों के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। इमरान नियाजी के उकसाने पर जत्थों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। हमारे इत्तेहाद ने साजिश को समंदर बुर्द कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में K4 मनसूबे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। मनसूबे को बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की यकीन दहानी। कहा, जो शहर मुल्क को चला रहा है उसके साथ ज़्यादती अफसोसनाक है। मई 25 को पिछले साल हथियार उठा के लॉन्ग मार्च पे चल रहे थे इस्लामाबाद, आपका इस्लामाबाद शहर को जला दिया था। वज़ीर आज़म साहब, आप तो कब से इनको बैन कर सकते थे? अगर ये साजिश 9-0 में प्लान होता, बिलावल हाउस में प्लान होता, रायवंड में प्लान होता, तो उसका रद्द अमल क्या हो? ये लोग 25 मार्च को हथियार उठाकर इस्लामाबाद गए। चाहते तो उसी वक्त पीटीआई को कलअदम कर सकते थे। अगर 9 मई की साजिश 9-0 या बिलावल हाउस से होती तो क्या होता? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, बड़े बड़े दावे करने से पहले कराची को पानी का हक दिलाना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में K4 मंसूबे का 80% पैसा आ जाना चाहिए। कट लगाया गया तो फिर ये ताखीर का शिकार हो जाएगा। 9 मई के लिए अहदाफ इमरान खान ने खुद मुकर्रर किए थे। सारी चीज़ें मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुई। अस्करी तंसीबात पर हमले का मकसद पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना था। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का विहाड़ी में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। बोली, सियासतदान जेल जाने से नहीं डरता, सिर्फ चोर डाकू जेल जाने से डरता है। आज़ादी मांगने वाले तहरीक इंसाफ छोड़कर ही भाग गए। हम इंतकाम पर नहीं, मकाफाती अमल पर यकीन रखते हैं।
कल तक रऊनत में डूबा इमरान खान आज पूरी दुनिया में बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। इमरान खान की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी के बाद पिम्स अस्पताल में किए गए तिब्बी मुआयने की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। चेयरमैन पीटीआई के खून के साथ दीगर टेस्ट भी किए गए थे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों की सूरत हाल से इमरान खान जहनी दबाव का शिकार थे। तिब्बी मुआयने के दौरान नामुनासिब रवैया भी महसूस किया गया। मेडिकल रिपोर्ट कह रही है कि जब इसको हमने बहुत देर तक मुआयना किया, इससे बातचीत की, तो इसकी हरकत और सकनात वो किसी फिट आदमी की नहीं है, दिमागी तौर पे दुरुस्त आदमी की नहीं है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, शराब और कोकेन का बेदरेग इस्तेमाल सामने आया है। दिमागी हालत भी ठीक नहीं। विफाकी वजीर बराए सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है मेडिकल रिपोर्ट में किसी किस्म के फ्रैक्चर का जिक्र नहीं। कितने फीसद कोकेन, कितने फीसद शराब थी, मुकम्मल रिपोर्ट के बाद उसे भी शेयर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक करने और संगीन इल्जामात की शदीद मजम्मत। अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शर्मनाक करार दे दिया गया। वजीर सेहत समेत दीगर मुतालिका अफराद के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई का ऐलान। इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आता है। पंजाब में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 14 मुल्जिमान को मिलिट्री हुकाम के हवाले किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है 499 FIRs में से 6 FIR को आर्मी एक्ट के तहत प्रोसेस किया जा रहा है। सिर्फ 6 मुकदमात मुमकिना तौर पर फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से किसी कानून साजी या तरमीम की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 अफराद के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए। मजमूई तादाद 226 हो गई। इमरान खान, कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर समेत 80 से ज्यादा रहनुमाओं के नाम शामिल। बाहर जाने का इरादा नहीं, ECL में नाम डालने पर हुकूमत का शुक्रिया। इमरान खान का रद्द अमल, कहा बैरून मुल्क कोई जायदाद या कारोबार नहीं। छुट्टियां गुजारने का मौका मिला तो अपने पसंदीदा मकाम शिमाली इलाका जाना पसंद करूंगा। लाहौर एंटी करप्शन की अदालत के खुसूसी जज ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 2 जून तक पेश करने का हुक्म। पुलिस एक बार फिर ज़हूर इलाही पैलेस पहुंच गई। ज़हूर इलाही पैलेस जाने वाले तमाम रास्ते बंद। रहनुमाओं की जानिब से PTI छोड़कर जाने का सिलसिला ना थम सका। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी ने पार्टी को खैर बात कह दिया। फिरदौस आशिक अवान ने राहें जुदा कर ली। सेनेटर बाबर अवान मुल्क छोड़कर लंदन चले गए। PTI के नगमे गाने वाले अबरारुल हक ने भी साथ छोड़ दिया। साबिक सूबाई वजीर मुराद राज समेत लाहौर में एक साथ 12 रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। साबिक MNA महमूद मौलवी नई पार्टी बनाने के लिए पर तोलने लगे। इमरान खान के करीबी साथी सलमान अहमद ने भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से नई सियासी पार्टी बनाए जाने का इम्कान। खुद पैटर्न इन चीफ होंगे। PTI के कई अहम नाराज रहनुमा भी पार्टी का हिस्सा होंगे। सरकारी छतरी तले बनने वाली पार्टी कभी कामयाब नहीं होती। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है हक और सच के साथ खड़ा हूँ। ना उम्मीद कुफ्र है, हारता वो है जो हार मानता है। अदलिया ने फैसलों में देर की तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मौसम बहार आकर रहेगा, जैसे तैसे भी इलेक्शन होकर रहेंगे।
मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। मुल्की बरामदात में इजाफे और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए माली मसाइल के बावजूद तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में टेक्सटाइल एक्सपो से खिताब, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। बोले, मुल्क में महंगाई इतनी है कि समझ नहीं आता मुंह छुपाकर कहां जाऊं। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं, बजट आ रहा है, लेकिन बेपनाह इक्तिसादी चैलेंजेस में हम क्या कर सकते हैं। असद उमर ने PTI हुकूमत और आज की कीमतों का मवाजना पेश कर दिया। आटा 132%, चावल 88, मुर्गी 72, दाल की कीमत में 71% इजाफा हुआ। दूध 44 और चीनी की कीमत 37% बढ़ गई। असद उमर ने कहा, ऐसी तबाही पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। चीन पाकिस्तान को $2.3 अरब कर्ज देगा। $1.3 अरब रीफाइनेंसिंग और $1 अरब के फंड पाकिस्तान को मिलेंगे। बाज ममालिक से $40 करोड़ मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान को आइंदा 3 माह $3.7 अरब कर्ज वापस करना है।